अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम सेकंड पारा पढ़ रहे हैं, दूसरा पारा, और आयत नंबर 197 तक हमारा पिछली दफ़ा का सबक था। आज हम 198 से शुरू करेंगे। आप प्लीज़ अपना पारा निकाल के उस पर आयत पे नज़र रखिए। देखें, यहाँ हज की बात चल रही है। इस्लाम का आपको पता है बेसिक रुकन है हज। तो हज की कुछ मनासिक थे कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। हज में क्या ज़रूरी है करना और क्या करने से हज के अहकामात में खलल आएगा या फ़राइज़ में कमी आएगी। तो वो हमने देखा था और बताया गया था 197 में कि ज़्यादा राह ले लिया करो, यानी अपने साथ ज़रूरत की तमाम चीज़ें, रुपया पैसा, अपनी ज़रूरत के कपड़े, अपनी ज़रूरत के मेडिसिन, ज़रूरत की तमाम चीज़ें रख लो, लेकिन खैरुज़्ज़ादि तक़वा, जो बेहतरीन चीज़ आप अपने साथ रख सकते हो हज के मौके पे वो तक़वा है। ये बताया गया था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं आयत नंबर 198 से अपना सबक शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही हज के ही कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि लैसा अलैकुम जुनाह, नहीं है तुम पर कोई गुनाह। क्या कि अन तबतगू फदलम मिन रब्बिकुम, कि तुम अपने रब की तरफ से कोई फ़ज़ल तलाश करो। फ़इज़ा अफ़दतुम, फिर बस जब लौटो तुम, मिन अरफ़ात, अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और ज़िक्र करो उसका जैसा कि उसने हिदायत दी तुमको, यानी जैसे अल्लाह ने हिदायत दी तुमको। वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालिन, और बेशक थे तुम इससे पहले अलबत्ता गुमराहों में से। तो ये मैंने तर्जुमा पढ़ा है, अब इसकी तफसीर देखते हैं। देखें, ये है कि ज़माना जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले भी, जो इस्लाम से पहले का ज़माना है उसको ज़माना जाहिलियत कहते हैं। उस वक्त में इसमें भी बहुत पहले से हज़रत इब्राहीम ने जब से ये अल्लाह का घर बनाया था तब से ही हज हो रहा था, उम्रे हो रहे थे। तरीके मुख्तलिफ थे, आगे आप जाके सूरत एराफ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन किया करते थे। मगर अल्लाह ताला ने जहाँ पे कुछ रूल्स सेट किए हैं वो हमने पिछली आयत में भी पढ़े हैं। जहाँ पे देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अब तुम हज को जाओ तो कोई गुनाह नहीं तुम पर कि तुम तलाश करो अल्लाह का फ़ज़ल, यानी साथ कोई काम काज करो, कोई बिज़नेस करो, कोई लेन देन करो जिसमें कुछ प्रॉफिट हो जाए तुम्हें, वो भी तुम कर सकते हो। कोई लोग सोचते होंगे ना कि अगर हमने ये किया तो हम तो खालिस हज के लिए जा रहे हैं, फिर ये गुनाह ना हो कि हम जी बीच में बिज़नेस भी करते। ऐसा नहीं है। देखें, हमारी शरीयत आसान है और अल्लाह ताला जो है इंसानी ज़रूरियात का और इंसानी नफ्सियात का जो है भरपूर तरीके से जो है हमें उसकी सहूलत देते हैं। तो अगर कोई जा रहा है तो हो सकता है कि वो अपने इलाके से कुछ चीज़ें ले जाए, वहाँ फ़रोख्त करे, वहाँ से कुछ ले जाए अपने इलाके में फ़रोख्त करे, कोई बिज़नेस डील करे, कोई किसी से मिलना मिलाना है, कोई तिजारत की बात करनी है, कर ले। देखें, जैसे जुम्मे वाले दिन का क्या कहा गया कि जब तुम्हें पुकारा जाए जुम्मे के लिए तो आओ, लेकिन जुम्मा पढ़ के फिर तुम चाहे अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। फिर ज़रूरी नहीं कि अब तुम बैठे रहो और कोई काम ना करो। तो यानी बिज़नेस करना, कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करना, ये कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़ोकस किस पे रहना है? हज पे रहना है, ठीक है, फ़ोकस्ड। फिर फ़ैज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ात, फिर जब तुम लौटो अरफ़ात से, तो यानी अरफ़ात से लौटो तो फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो। कहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करो? इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। आप में से जो हज पे गए होंगे उन्होंने ये सब मनासिक देखे होंगे, ये जगह भी देखी होंगी, और जो नहीं गए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को लेकर जाए और वो इस खूबसूरत सफ़र जो हज का है, बेहतरीन खूबसूरत सफ़र, उसके लिए अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए। तो बहरहाल ये जो अरफ़ात का मैदान है ये मक्का से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी है और 9 ज़िलहज को वहाँ पे हाजी जाते हैं। देखें, हज के लिए जो है ना 3 दिन मैं आपको बता देती हूँ, 3 या 4 दिन जो मखसूस हैं, मिसाल बल्कि 4 जगह हैं जो मखसूस हैं।
मसलन पहले आप मक्का पहुँचेंगे तो मक्का में 8 ज़िलहज को यौम तरविया शुरू होगा, यानी 8 ज़िलहज को उस टाइम पे यौम तरविया इसलिए कहते हैं कि ऊँटों को पानी पिलाया करते थे कि अब हमने आगे सफ़र करना है, अराफात जाना है, ठीक है, तो या मीना जाना है। तो 8 को यानी हाजी चल पड़ते हैं मक्का से और वो पहुँचते हैं 8 ही को मीना में, रात मीना में गुजारते हैं। 9 तारीख को उनको अराफात में होना चाहिए। अराफात जो है वही बताया कि मक्का से 25 मील दूर एक पहाड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ जाना है। अब वहाँ पे फजर के बाद लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, कोई दोपहर तक है, कोई ज़रा दोपहर से भी बाद पहुँचता है, लेकिन दोपहर तक पहुँच जाना चाहिए। फिर उस टाइम खुतबा हज होता है और हज होता ही उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि हज उसका है जो उस दिन अराफात में पहुँच गया। अगर कोई उस दिन अराफात में नहीं पहुँचा तो फिर उसका हज नहीं, यानी हज के लाजमी जो रुकन है वो अराफात में पहुँचना है। मुझे याद है जब हमने हज किया था तो जो हमारा मुअल्लिम था उसने हमें बताया कि शायद आज कुछ बसेस का मामला हो गया है और आप लोगों को पैदल जाना होगा, बसेस की अरेंजमेंट नहीं हो सकी, जो जा सकता है पैदल जाए, क्योंकि हम श्योरिटी नहीं दे सकते, हो सकता है बसेस कुछ देर में आ जाएं और आपको ले जाएं और हो सकता है कि ना आए। और उन्होंने फिर कुछ मिसाल भी दी कि चंद साल पहले भी ऐसे हुआ था, तो लोगों को फिर वो अराफात नहीं पहुंच सके थे और वापस ऐसे चले गए और अगले साल फिर आए। तो वो फिर जब मैंने अनाउंसमेंट सुनी, हमने सुनी, तो मुझे तो बहुत वो हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ हम पैदल चल पड़े और कोई इतना दूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का सफ़र है, प्यार का सफ़र है और बल्कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि चल सकते हैं। और हम चलते चल ही कर हम अराफात के मैदान में पहुँचे। खैर बाद में बसेस वहाँ पहुँच गई थी और जो लोग नहीं आ सके थे पैदल उनको ले आई थी। तो बहरहाल अराफात में पहुँच जाना ज़रूरी है, उस दिन पहुँचना। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि फ़ैज़ा फ़त्तुम मिन अराफात, जब तुम अराफात पहुँचो। और मैं अराफा का ये मैदान का भी बताया कि यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये भी बताती हूँ कि अराफा का मतलब क्या है। अराफा का मतलब है पहचानना। तो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो हैं, कहा जाता है कि वो जब वो आसमान से उतारे गए तो वहाँ पे वो दोनों इकट्ठे हुए, तो इसीलिए जो है इसको अराफा कहते हैं, यानी वहाँ इस जगह पे मिले, ठीक है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहा जाता है कि जब उन्होंने लोगों को पुकारा हज के लिए और कहा कि और दुआ की कि अल्लाह ताला मनासिक हज सिखाएं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यहीं पे ही अराफात में ही उनको मनासिक हज सिखाए। और इसी तरह जो है और पूछा उनसे कि अरफ्ता, क्या तुमने जान लिए हज के अहकामात? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरफ्तू, यानी हाँ मैंने जान लिए, ठीक है। तो फिर इस तरह जो है यानी थोड़ा सा बताया कि अरफा क्या है, यानी इसका मतलब है पहचानना, जानना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कोई कहीं पे है, मीना में है, कोई अभी मक्का में है, कोई रास्ते में है, कोई सफ़र में, लेकिन यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे महशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है। लेकिन यहाँ बैठकर करना क्या है, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना है। यहाँ आप जाएंगे ना, हम समझते हैं हम बहुत कुछ करना होगा, पता नहीं क्या रिचुअल, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको वहाँ रहना है, खुतबा गौर से सुने और अल्लाह का ज़िक्र करें। कोई लोग बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, सोए पड़े होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह आपको हमें ले ही गया है, तो वहाँ पे बैठकर क्या करना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र। और ख़ास तौर पर इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। तो मशअर हराम जो है, इसको मुज़दलिफ़ा को कहते हैं। हम जब वहाँ जाते हैं अराफात में, तो फिर वहाँ पे टाइम वहीं गुजारते हैं और वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, मगरिब इशा जाके जो मुज़दलिफ़ा है वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये 9 तारीख़ की रात को मुज़दलिफ़ा में जाते हैं और ये वाजिब है वहाँ पे रहना। और वहाँ पे ख़ास तौर पे जैसे नमाज़ें इकट्ठी करते हैं, मगरिब और इशा, और अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। कैसे, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, जैसे उसने, यानी अल्लाह ने तुम्हें ज़िक्र करने का हुक्म दिया है। मुसलमान को अल्लाह ने ऐसे नहीं छोड़ा बेलगाम घोड़ा, जो उसका दिल आए कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, मेरे दिल में आ रहा है मैं ये कर लूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बड़ी मुतक्की बन गई हूँ, मैं यूँ कर, नहीं, जैसे अल्लाह का ने हुक्म दिया, जैसे अल्लाह ने सिखाया है वैसे, जैसे कमा हदाकुम, जैसे उसकी तरफ से तुम्हें हिदायत मिली है। और अल्लाह कहते हैं इससे पहले तो तुम गुमराह थे, तुम्हें पता नहीं था, यानी इससे पहले नहीं पता था कि कैसे करना है। देखें, आप सूरत अराफ में जाके पढ़ेंगे, लोग बेलिबास होकर उम्रा करते थे, तवाफ़ करते थे, हज करते थे,
اور اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا جی نیکی کا معیار کہ جی وہ دنیا کی کوئی چیز ایسے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے، تو اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں جو گھڑے گا تو پھر دین کا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے من گھڑت طریقوں سے نہیں، جیسے حکم ملا ہے ویسے کریں اور پسندیدہ طریقے سے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے۔ پھر آگے آئے دیکھیں 199، ثم پھر افیدو تم پلٹو لوٹو، جہاں سے من حیث افاد الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور کیا کرو واستغفر اللہ، اور اللہ کا سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی عام لوگ بنو، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، قریش کو کہا جا رہا ہے، جیسے سب لوگ عرفات جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سب لوگ مشعر حرام جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، تم بھی جاؤ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قریش جو تھے یا اہل مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے جی وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر سے وہ تو آ کے حج اور وہ کرتے ہیں حج، تو وہ عرفات سے پھر مزدلفہ جائیں، لیکن بھائی ہم تو خاص لوگ ہیں، ہم تو وی آئی پی ہیں، یا ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم مشعر حرام نہیں جاتے، یعنی مزدلفہ نہیں جاتے، اور کیا کرتے ہیں وہیں سے لوٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں سے لوٹ آتے ہیں عرفات سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جہاں سب لوگ جاتے ہیں تم بھی وہیں جاؤ، تم بھی باقی سب کی طرح ہو، ٹھیک، اور وہاں پہ جا کر یعنی خود کو کوئی خاص نہیں سمجھو، اپنے آپ کو یعنی بڑا وہ اشرف نہیں بناؤ، بلکہ وہاں پہ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ جو پیچھے اللہ نے آیت نمبر 198 میں ذکر کیا نا کہ اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ سب اس نے ہدایت دی تم کو، تو کیا کرتے تھے یہ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے انہوں نے نا کیا کر دیا تھا، میلہ ٹھیلا بنا لیا تھا حج کو، حج پہ گئے میلے ٹھیلے کی طرح بیٹھے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، گپ شپ لگائی، اپنی بڑائیاں بیان کی، اپنے خاندان کی، اپنے حسب نسب کو اونچا سے اونچا بیان کیا، اپنے دادا پردادا باپ داداؤں کے کارنامے بیان کیے۔ تو بھئی یہ کیا ہے، آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ باپ دادا کے کارنامے بیان کریں؟ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو کیا آگے کے ذکر سے زبان کو تر رکھیں، نہ کہ اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کریں۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور خود کو کوئی خاص نہیں سمجھو کہ نہیں ہم عرفات سے جی آگے ہم واپس لوٹیں گے مینا اور ہم نہیں جائیں گے مزدلفہ، نہیں جانا ہے، جیسے سب لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ، یہ کہا گیا ان کو۔ تو اصل میں انسان خود مختار نہیں ہے کہ جو مرضی کرے، اور نہ کوئی انسان اپنے آپ کو جی بڑا مہان سمجھے اور بڑا یہ سمجھے کہ جی میری کوئی خاص اہمیت ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اللہ کے آگے سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، خود ساختہ طریقوں سے نہ کوئی عبادات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا۔